हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्कॉलर्स पर। पिछली क्लास में हमने अच्छी तरीके से डेसिमल चल रहा है और डेसिमल की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, डेसिमल की 3 क्लास हो चुकी हैं, चौथी क्लास है आज। तो हम डेसिमल आगे लेकर चलते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और पिछली वीडियो जरूर देखिए, पिछली क्लासेस की वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर जाकर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं, हम देखेंगे क्या कह रहा है कि 0.xyz पे अब आपसे क्वेश्चन कर दे इसमें 0.xyz पे 12 है। अगर इसमें ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें पूर्णांक मिल जाए। जो कह रहा है कि 0.xyz है, इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए हमें पूर्णांक मिल जाए। इस तरीके से क्वेश्चन में पिछली वीडियो में पढ़े। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, xyz बटा 999 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें या तो 999 से मल्टीप्लाई करें या फिर 999 का कोई मल्टीपल होगा। क्या होगा, कोई मल्टीपल होगा तो हमें क्या होगा, ये हमें संख्या क्या मिल जाएगी, पूर्णांक मिल जाएगी। समझ में आ गया। अगर कह रहा है कि कोई संख्या दी है, उसमें किससे मल्टीप्लाई करें हमें पूर्णांक मिल जाए, तो कह रहा है कि हमें इसमें हम कह रहा है कि इससे में हम अगर 999 का मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 999 का मल्टीप्लाई करता है या फिर इसका कोई मल्टीपल हो उसका मल्टीप्लाई करता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये पूर्णांक मिल जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात समझ में आ गई कन्फर्म? आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम क्वेश्चन देखते हैं, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है 0.37 पर बार प्लस 8.56 पे बार प्लस 1.23 पे बार। यानी कह रहा है इसका मान हमें मान बताइए। क्या कह रहा है, इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। यानी कि समझ में आ गया इसकी क्या बनाना है, हमें मान बताना। इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो मान निकालते हैं, क्या मान होगा। क्या करें, 0.37 पर बार, 37 को हम क्या ले सकते हैं, बार है तो 99 लिख सकते हैं। यानी कि बार है, जितनी संख्या में बार होता है उतनी संख्या में नीचे 9 लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस 8। अगर यहाँ पे 8 है, 8 को अलग कर दिया जाए, प्लस कर लिया जाए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0.56 पे बार प्लस 1 को यहाँ पर अलग कर दिया जाए। इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, 0.23 पे बार तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है। अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तभी तो 1.23 मिलेगा हमें। इसमें हम 8 ऐड करेंगे तभी तो हमें 8.56 मिलेगा हमें। ठीक है, तो इनको अलग अलग तोड़ दी। तो क्या 37 पर 9, इसको इसको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 प्लस 37 पे 9, समझ लिए। इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, 1 और 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हम आगे लेके तो 37 पे 99 प्लस 56 पे 99 प्लस 23 पर 99। समझ में आ गया, यहाँ मिल गया 9 प्लस 9 एलसीएम ले लें। इस चीज़ को, इस पार्ट को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। 9 एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 37 प्लस 56 प्लस 23। इन सबको ऐड करते हैं, इन सबको हम ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 3 9, 7 6 13 16, 7 6 13, 13 3 16, 6 1, 5 3 8, 2 10, 10 और 1 11, यानी कि 116 बटे 99 कितना हो जाएगा, 9 प्लस। ठीक है, अब ये 16 बटे 99 जो है ना, इसको अगर तोड़ा जाए, मिक्स फ्रैक्शन देखा है, मिक्स फ्रैक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 1 सही 1/2, इसको 1 प्लस 1/2 लिख दें तो कोई दिक्कत है, एक सही 1/2 या फिर 1 प्लस 1/2 लिख लें तो कोई दिक्कत है। कितना लिख सकते हैं, 2 एकम 2। इसको यहाँ सॉल्व करें, 2 एकम 2 प्लस 1 3/2। इसको सॉल्व करें, 2 एकम 2 प्लस 1 3/2, 3/2 हो लग रहा है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको देखिए मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखो क्या लिख दें, 9 प्लस के 1 17/99, इस तरीके से लिख सकते हैं। 9 प्लस 1 प्लस 17/99। इसको अगर हम इस तरीके से तोड़ेंगे, 99 को 99 प्लस 16 की 116/99। इसको 116 को हमने इस तरीके से तोड़ लिया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम एक चीज़ बताते हैं आपको, यहाँ पर इसको ऐड कर लिया, कितना हो गया, 10 प्लस कितना हो गया, 17/99। 17/99 को क्या लिखते हैं, 17 पे बार, सीधे लिखते हैं 17 पे बार। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, 17 पे बार, इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.17 पर बार। कितना हो जाएगा, 10.17 पर बार। कहने मतलब है इसके जो वैल्यू आएगा, इसका जो आंसर आएगा कितना होगा, 10.17 पर बार। ये आंसर होगा इसका, 10.17 पर बार। सॉल्व कर लीजिए। 17/99 तो 17 पे बार लिख सकते हैं हम। 17/99 को 17/12 लिख सकते हैं ना, 17/99 को 17 पे बार लिख सकते हैं ना।
लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं, तो 17/99 को 17 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 17 पे बार इसको जब ऐड किया तो 10.17 पे बार आ गया, तो 10.17 पे बार इसका क्या होगा आंसर। इसके वैल्यू हम फाइंड की तो कितना निकल आएगा 10.17 पर बार। समझ में आ गया यहाँ तक बात। एक बार देख लीजिए 0.37 पर बार प्लस 8.56 पे बार प्लस 1.23 पे बार। इसको 33/99 लिख सकते हैं, 33/37 नहीं, इसको 37/99 लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं 8 अलग कर दें, 8 इसमें से अलग कर दें तो कितना बचा 0.56 पे बार बचा, ठीक है। प्लस इसमें से अगर एक अलग कर दें तो 0.23 पे बार बचा, 0.23 पे बार एक और 8 और 1 ऐड कर दे कितना होगा 9 प्लस 37/99 प्लस यहाँ पे कितना 56/99 23/99, क्योंकि 56 पे बार और 23 पे बार बचा, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। इनको सब इनका इसके एलसीएम लिख दो 99/37 प्लस 56/23 बचा, इन सबको ऐड किया तो कितना 116/99 9 प्लस 116/99। 116 को हमने तोड़ा, 116 को हमने तोड़ा तो 1 प्लस 17/99 के फॉर्म में तोड़ दिया, तो ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया 10। 17/99 को क्या लिख सकते हैं 17 पे बार लिख सकते हैं, 17/99 को लिख सकते हैं 17 पे बार लिख सकते हैं, 17 पे बार लिख सकते हैं, तो 10 प्लस 17 पे बार ऐड कर दिया 10.17 आ गया पे बार आ गया, यानी 10.17 पे बार इसका आंसर होगा। समझ में आएगा 10.17 पे इसके मान होगा। समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या करा 3.98 पे बार प्लस 5.26 पे बार 16 प्लस 31 पे बार, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से 3 अलग करते हैं, 3 अलग करते हैं क्या बचेगा 3 बार प्लस 0.98 पे बार, यह बचेगा कि नहीं बचेगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है, ठीक है लिख देते हैं प्लस 5 प्लस इसको लिखते हैं 0.26 पे बार, कोई दिक्कत है। इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 16 प्लस 0.31 पर बार, इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। 3 5 8 8 और 16 24 कितना हो गया 24 प्लस कितना बचा 98 0.98 प्लस 0.26 पे बार प्लस 0.31 पे बार। समझ में आ गया। यहाँ पे बचा 24, इसको क्या ले सकते हैं 98/99 प्लस 26/99 प्लस 31/99 लिख सकते हैं। 99 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 अंकों पे बार है। समझ में आ गया, 2 अंकों पर बार है, 99 लिख लिया। 24 प्लस 99, ठीक है। 98 और 26 को 31, 8 और 14 1 15 कितना बचा 1 9 2 11 11 और 3 14 और 1 कितना होगा 15 155/99 155/99 लिख दिया। 155/99 हमने लिख लिया, तो हम एक चीज़ देख सकते हैं 155/99 को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं 155/99 को। ऐसा क्या लिखें तो 155/99 आएगा। या तो इसमें से 1 बार ले लें, 9 लिख लें और फिर 54 कर दें, 9 ले लें और फिर क्या लिख दें 56 लिख दें। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 प्लस 56/99। कोई दिक्कत इसमें, इस चीज़ को इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत है। अगर इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं तो फिर लिख दिया हम। इस तरीके को इस तरीके से लिख लें या इस तरीके को इस तरीके से लिख लें, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है, क्योंकि 99 को 99 प्लस 56 कितना होता है 155/99 आएगा। तो इस तरीके से हमने तोड़ दिया, ये दोनों ऐड कर दिए, कितना हो गया 25, कितना बचा 56/99। और 56/99 को क्या ले सकते हैं हम 0.56 पे बार, यानी कि 25 प्लस 0.56 पे बार लिख सकते हैं, 25 प्लस 0.56 पे बार लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 25.56 क्या लिख सकते हैं 25.56, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 25.56 पे बार। इसका आंसर आएगा 25.56 पे बार, यानी कि 3.98 प्लस 5.26 पे बार मतलब 16.31 पे बार। हमने 3 अलग कर दिया, क्या लिख दिया 0.98 पे बार, प्लस 5 अलग कर दिया, क्या लिख दिया 0.26 पे बार, 16 अलग कर लिया, क्या लिख दिया 0.31 पे बार। इस तरीके से लिख सकते हो, तो हमने लिख दिया। इनको मैं ऐड किया 3 और 5 8 8 और 16 24 हमने अलग लिख लिया। फिर क्या लिखना 0.98 पे बार प्लस 0.26 पे बार प्लस 0.31 पे बार। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप ना लिखें। समझ में आ गया। तो 24 प्लस
इसको 98/98 लिख सकते हैं, इसको 26/99 लिख सकते हैं, इसको 31/99 लिख सकते हैं। ठीक है, 99 हमने एलसीएम ले लिया, क्या बचा 155/99। 155/99 को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ा तो 1 + 56/99 कितना 1 + 56/99 लिख सकते हैं कि 99 को 99 56 को 155/99 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 56/99। इसको हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 25। 56/99 बचा, तो 56/99 को हमने क्या किया 56/99 बचा, 56/99 को हम लिख सकते हैं 0.56 पे बार, तो 0.56 पे बार लिख दिया। 25 + 0.56 पे बार ऐड किया तो कितना 25.56 पे बार आ गया, आंसर आ गया 25.56 बार, यानी कि वैल्यू क्या हो गई 25.56 पे बार। समझ में आ गया यहाँ तक? ये जो कहानियाँ लिखी जा रही है ना, आप ना लिखें, समझ में आ गया ना, आप बिल्कुल ना लिखें इन चीज़ों को, आप शॉर्ट करते जाइए। मैं तो आपको समझाने के लिए सब चीज़ें लिख रहा हूँ, समझ में आ गया, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इन चीज़ों को ना लिखें। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते चलो बस बढ़ते चलो, आगे चलना है हमें और सिलेक्शन लेना, ये चीज़ है हमारा, तो हम चलेंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है 2.6 पे बार -1.9 पे बार, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। समझ में आ गया? इसका मान क्या होगा, वैल्यू निकालनी है हमें इसकी। आप कहीं डायरेक्ट घटाना देगा, यहाँ पे लिख दो 2, अब ये तो प्लस में ही है, तो प्लस में क्या लिखेंगे 0.6 पे बार -1 + 0.9 पे बार। तोड़ दिया हमने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, इसको इस तरीके से लिख लिया और इसको इस तरीके से लिख लिया, कोई दिक्कत है नहीं ना? समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम तोड़ लें। अब इसको हम आगे लिखेंगे, एक तो 2 ये है, दो ये है और एक ये है। ठीक है, 2 ये है और एक ये, एक माइनस में 2 प्लस में, तो एक में 2 में से एक जाए तो कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी कि प्लस क्या बचेगा 0.6 को क्या लिख सकते हैं हम 6/9 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 9/9 लिख सकते हैं, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 + 6/9 माइनस के 1, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। ठीक है, तो 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/3। समझ में आ गया कितना बचा 2/3, और 3 का 2 में भाग दें, 3 का 2 में भाग दें, देखिए 3 का 2 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा तो क्या करेंगे एक पॉइंट ले लेंगे, 20 हो जाएगा, तो तिचंक 2 बचा, फिर तिचंक 18, फिर 2 बचा, फिर तिचंक 18, यानी कहने का मतलब .6 जा रहा है, तो 0.6 पे बार, यानी कि जिसका आंसर जो होगा तो 0.6 पर बार होगा। इसका आंसर क्या होगा 0.6 पर बार होगा। समझना चाहिए, एकदम अच्छी तरह हौसले बुलंद करके चलेंगे। ठीक है ना, तो हौसले बुलंद करके चलेंगे हम, जब हौसले बुलंद होंगे तभी हम एग्जाम क्रैक करेंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 0.6 पर बार। समझ में आ गया? चैनल पर जाकर देखिए, वहाँ पर क्विज भी हम डालते रहते हैं कम्युनिटी टैब के अंदर, तो वहाँ पे जीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको कीजिए। अगर आप कहेंगे हमसे, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे ना कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे भी चाहिए, तो हम वो टॉपिक भी लेके आएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज भी लेके आएंगे, टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे। कमेंट करके कमेंट जरूर बताइए। तो हमें डेसिमल चल रहा है, तो हम अभी तो डेसिमल चलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा 0.6 पर बार इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर 27 ठीक इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 0.2 पे बार, 0.2 को बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/9। ठीक है, इंटू 5 + 5262 पे बार, 5262 तो 2 पे बार लिख रहा है, तो यहाँ पे कहते हैं 5 अलग कर दें, 5 तो हमने अलग कर दिया, तो क्या बचा 0.5262, 0.5262 पे बार बचा, 0.5262 बार बचा, तो हम अब क्या करेंगे 5262 माइनस 5262 जितने बार नहीं वो घटा देंगे, 526/9, 1 2 3 पे बार नहीं, 1 2 3 लिख देंगे, लिख सकते हैं इसको। ये 0.6 पे बार है, तो इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पर 6/9। ठीक है, 6/9 ये आंसर है, 6/9 लिख लेंगे। ठीक है, और 5262 माइनस 526। अब यहाँ पे देखिए 9 एकम 9 और तो 11, 27 इंटू 9 एकम 9, 11/9, 9 एकम 9 और तो 11/9,
इंटू 5 प्लस यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6 बचे। 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3 बचे। 12 में से 5 गए, 7 बचे। यहाँ कितना बचा, 4 बटा 9000 इंटू 6 बटा 9 बच रहा है, ये बिल्कुल बच रहा है। 9 × 3 = 27, 3 × 9 और 3 दूनी 6, कितना बचा, 2। 2 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, कितना हो जाएगा, 22। ये तो मल्टीप्लिकेशन में ना, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 + 4 7 3 6 बटा 9000, यही तो बच रहा है। 5 + 4 7 3 6 बटा क्या बच रहा है, 9000, यही बच रहा है। तो कितना हो जाएगा, 22000। 22 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 5 = 45000 प्लस 4 7 3 6 45000 प्लस 4 7 3 6 बटा कितना हो जाएगा, 9000। इन सबको ऐड कर दिया जाए, इसको ऐड कर दिया जाए, कितना हो जाएगा, 5000 4000 49000 49736, कितना हो जाएगा, 49736 यानी 22 इंटू 49736 बटा 9000, ठीक है। 49736 बटा 9। अब 22 का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दें, 10,09,4192 बटा कितना हो जाएगा, 9000। कितना हो जाएगा, 10,09,4192 बटा कितना हो जाएगा, 9000। मल्टीप्लाई कर दिए, 22 छिंगा ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। इसका भाग अगर इसमें देंगे, तो कितना हो जाएगा, 121,576 कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। इसका अगर इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 121.576, समझ में आ गया, 576 आ जाएगा। अब 576 आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए 576 किस ऑप्शन में, इसमें तो 5 7 पे बार है, 6 तक जा रहा है हमारा, 7 5 पे बार है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। समझ में आ गया। देखिए इसका हमने मल्टीप्लाई किया, 27 को बार लिया तो 1 + 2.9 5 + 5 2 मल्टीप्लाई हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको उत्ती को सॉल्व किया तो 6 काट के कितना बचा, 22 45,000 पर 436 यानी कि 22 × 49,736 22 × 49,736 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, इतना आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 10,94,192 10,94,192 बटा 9000। 9000 से इसमें डिवाइड दिया तो कितना, हमें डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा, हमें 121.576 कितना मिलेगा, 121.576 इसका आंसर आएगा, पर लेकिन ऑप्शन दिए हमें 121.57 पर बार, 121.75 पे बार, 121.7 पर, लेकिन 5 पे बार है और नन ऑफ दिस। हमें क्या देखा, ये आंसर हमें इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर, नन ऑफ दिस। समझ में आ गया, क्या होगा आंसर, नन ऑफ दिस। ओके, तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलते अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा और एग्जाम के अंदर वो लेंदी मेथड काम नहीं करते। तो हमें इसका क्या विकल्प है, हमारे पास ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने का हमारे पास क्या विकल्प है, वो चीज़ है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं क्या विकल्प है हमारे पास। एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से उस चीज़ को समझेंगे और आप भी उसी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी और उससे हमें बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी तरीके से अच्छा मेथड देखेंगे कि जिससे हमें बहुत अच्छी आसानी से और जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे देखना क्या है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना है, हमें पहली बात तो ये चीज़ देखनी है कि कितने अंक पे बार है। इसमें 2 अंक पे बार है, 2 ले लिया। इसमें भी 2 अंक पे बार है, 2 ले लिया। इसमें 1 अंक पे बार है तो 1 ले लिया, ठीक है। और इनका हम क्या करेंगे, जितने अंकों पे बार है ना, जितने अंकों पे बार है उतने अंकों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जितने अंकों पे बार है उतने अंकों को लिखेंगे, उनका हम क्या ले लेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ का क्या है, 2 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया, कितना आएगा, 2 एलसीएम। तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 लाइन खींचते हैं तो हम क्या करेंगे, तो जितना एलसीएम है ना बीच में उतने नंबर रिजर्व कर लेंगे। उसके बाद 3 अंक रिजर्व कर लेंगे, 3 के
ठीक है, यहाँ पे करो या मत करो, पर लेकिन कर लो तो अच्छा है कि हमें एक्यूरेट आंसर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2.2 एक LCM 2। ओके, यहाँ पर रिजर्व कर लो, 3 अंक यहाँ पर रिजर्व कर लो। समझ में आ गया? 3 अंक हमने क्या कर लिए, यहाँ पर रिजर्व कर लिए। 2 अंक जो जितना LCM में आ रहा है उतने अंक हम यहाँ रिजर्व कर लेंगे और बाकी के 3 अंक हम यहाँ रिजर्व कर लेंगे। अब 3 अंक हैं, यानी कि पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्या कह रहा है, 856। ठीक है, 856, 3 अंक रिजर्व करेंगे। 856 56 56 5। ये जो रिपीटिशन हो रहा है ना वो इस तरह लिख लेंगे। पॉइंट के बाद जो नंबर लिखेंगे ना, पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 अंक है ना, तो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा तो हम क्या कहें 856 56 56 5, यानी कि ऐसे संख्या ऐसे तो चलती चली जा रही है, संख्या ऐसे ही तो चलती चली जाएगी आगे। इसको देखेंगे, यहाँ क्या रहेगा 3.74 पर 12 है, तो 747। ठीक, 747 7 4 समझ में आ गया? कैसे आपको समझ में आएगा, रिपीटिशन हो रहा है, 7 4 का रिपीटिशन हो रहा है, 7 4 प्लस यहाँ पे 4 आएगा, 4 7 7 4 यहाँ पे भी आ जाएगा 7 4 7 4 7 4 7 4। ये चीज़ रिपीट हो रही है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 587 56 पे बार, यानी कि 5 पे स्टार्ट। ये लिखिए 8756 6 यानी कि ये रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया ना? हमने क्या देखा, इस चीज़ को हम क्यों कराएं, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, जितने अंकों पर डिजिट है उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जितने अंकों पर डिजिट है देख लीजिए, कितने अंकों पर डिजिट का एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लिया उनको हम क्या करेंगे, बीच में लिख लेंगे। जितना एलसीएम आ रहा है उतना नंबर हम बीच में क्या कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे। यानी कि 2 एलसीएम आ रहा है तो हमने 2 अंक यहाँ पर रिजर्व कर लिए, 3 आगे और 3 पीछे हम लिखेंगे एक्यूरेट आंसर के लिए। तो क्या लिखा, 0.856 है, 856 56 56 और 56 डॉट डॉट ऐसे जा रहा है। इसी तरीके से हम रिपीट क्या हो रहा है, 56 हो रहा है, 3.74 पे 12 है तो 3.74 74 74 74 पे 12 डॉट डॉट चला है। 5.8756 पे 12 है तो 5.8756 पे 12। अब क्या करें, इसको ऐड कर दीजिए, इनको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 4 6 4 10 5 15, 7 5 13 6 19 1 20 की 2, 6 6 10 5 15 17 1, 6 6 12 और 7 19 और 1 20 की 0, हासिल लगी 2, 6 4 10 5 15 2 17 7, हासिल लगी 1, 7 और 6 13 5 18 1 19 की 9, हासिल लगी 1, 4 और 5 9 9 7 16 16 7, हासिल लगी 1, 16 1 17, हासिल लगी 1, 8 और 7 8 7 15 8 8 16 16 7 23 23 1 8 8 16 7 23 और 4 24, हासिल लगी 2। तो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 आएगा। 7 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है 10 है। तो यहाँ बस देखिए कोशिश कीजिए, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 10.479 10.479 70 रिपीट हो रहा है इस पर बार। आंसर क्या रहेगा, 10.47970 पर बार। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आंसर। तो आपका इस तरीके से एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं हम, इस तरीके से सॉल्व करके। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और अच्छी तरीके से समझ आएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करो ना, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर और समझ में आएगा। इस मेथड से हम एक्यूरेट और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो सॉल्यूशन करने बैठ जाएंगे ना तो वहाँ पे कैलकुलेशन फंस जाता है। तो इन चीज़ों को इस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस मेथड को और 1-2 बार प्रैक्टिस, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 3.98 प्लस 1.567 पर बार, 3.98 पे बार प्लस 1.567 पर बार। यहाँ पर 2 अंकों पर 12 है, यहाँ पर 3 अंकों पर 12 है, यानी कि 2 और 3, यानी कि 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम कितने अंक रिजर्व करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 अंक रिजर्व कर लेंगे, यानी कि 3 आगे कर लेंगे
और 3 पीछे कर लेंगे। समझ में आ गया। 6 एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे 6 अंक रिजर्व कर लिए, 3 आगे और 3 पीछे रिजर्व कर लेंगे। 3.98 दे रहा है, 3.98 पे बार दे रहा है। पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट मान लो 3 के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कितना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 98 98 98 98। फिर से लिख लेंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 3 अंकों से स्टार्ट हो रहा है, 1 पॉइंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 567 567 567। समझ में आ गया कि जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से अपन लिख लेंगे। पॉइंट के बाद संख्या, पॉइंट के बाद तुरंत बाद संख्या स्टार्ट हो रही है। कोई और देता तो हम यहाँ पे लिख लेते। 3 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लिख लिया हमने। इनको जब ऐड कर देंगे 8 और 9, 9 7 16 6 आंसर लगी 1, 8 और 6 14 1 15 5 आंसर लगी 1, 9 5 14 14 1 15 5 आंसर लगी 1, 8 7 15 15 1 16 6 आंसर लगी 1। ठीक है, 9 6 15 9 6 15 1 16 6 आंसर लगी 1, 8 और 5 13 1 14 4 आंसर लगी 1, 9 7 16 17 आंसर लगी 1, 8 14 1 15 5 आंसर लगी 1, 9 5 14 9 5 14 14 1 15 5 आंसर लगी 1, 3 और 1 4 1 5। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा 5.5746 बार टोटली पे बार। टोटल बार क्यों, देखो 55 रिपीट हो रहा है, 74 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट, फिर 55 रिपीट हुआ, फिर 6, ऐसी संख्या चली जाएगी। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 5.55746 पे बार, यानी कि इसका जो आंसर होगा 5.55746 पे बार। क्यों बार आ रहा है, आप ये चीज़ देखिए कि 5.55746 फिर रिपीटेशन स्टार्ट हुआ 556, यानी कि इस तरीके से रंग चलता चला जाएगा। तो कितना आंसर आएगा 5.55746 इसका आंसर आएगा। समझ में आएगा। ये मेथड हमें बहुत अच्छा लगता है और इस मेथड से आप सॉल्यूशन करोगे ना तो क्वेश्चन क्विक और जल्दी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि जो अंक पे बार दिया है ना उन अंकों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया, और जितने एलसीएम आ रहा है उतने अंकों को क्या करेंगे हम रिजर्व कर लेंगे सेंटर के अंदर। सेंटर में हमने रिजर्व कर लिए 6 अंक, 3 इधर और जो अंक होंगे तो फिर इधर कर लेंगे। नंबर देखेंगे पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ गया। पॉइंट के बाद बार वाली संख्या स्टार्ट हो रही है, पर पॉइंट से पहले कोई और थे जिस पर बार नहीं दिया तो वो चीज़ हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए चीज़ मेथड निकाला, और ये मेथड क्या है जहाँ तक है इफेक्टिव है और जल्दी कोई कलेक्शन करने के लिए ठीक है। समझ में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्या, इस पे 1 अंक पे बार है, इसके 3 अंक पे बार है और इसके भी 1 अंक पे बार है, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा यानी कि 3 अंक रिजर्व में हम क्या कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे। 3 उधर कर लेते हैं और 3 इधर कर लेते हैं। अब कह रहा है कि 123, तो 123 के बाद पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट कितना 5, 123 के बाद एक और अंक लिख लेंगे, कितना हो जाए 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 रिपीट हो रहा है ये, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, फिर दूसरा देखते हैं 3 पॉइंट क्या कह रहा है 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7 इस तरीके से लिख लेंगे। तीसरा है 2.8 पे बार, तो क्या लिखेंगे 2.8888888। समझ लो ये रिपीटेशन हो रहा है, ये रिपीटेशन हो रहा है, 8 तो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। अब इन सबको ऐड कर देंगे 8 8 16 16 7 23 3 2 8 8 16 16 6 22 और 2 25 2 8 8 16 5 21 और 2 23 3। ठीक है, 8 8 16 और 7 23 23 2 25 की 5 2 8 8 16 और 6 24 24 2 26 की 6 लगी 2 8 8 16 16 5 21 21 और 2 23 की 3 ऐसे लगी 2। ठीक है, 7 7 14 14 8 14 8 22 22 और 2 22 और 2 24 4 ऐसे लगी 2 6 6 12 12 और 8 20 20 2 22 2 5 5 10 18 20 0 2 4 4 8 8 8 16 2 18 1 3 3 6 6 2 8 और 1 9 यानी कि 2 और 1 129। ठीक है, कैलकुलेशन गलत हो गई थी थोड़ी, तो यहाँ पे 4 आएगा। समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है 129
129.8024 पे बार, 345 पे बार, यानी कहने का मतलब है ये एक्यूरेट आंसर है इसका, ये निकलेगा 129.8024 पर 345 पे बार। समझ लीजिए ये ओवरऑल है। क्या कह रहा है, हमें जिसने अंक पे बार दिया ना उतने अंकों का हमें एलसीएम लेना है, वो अंक हम क्या करेंगे रिजर्व कर लेंगे, उसके बाद 3 आगे और तीन आगे जितने अंक आगे में चाहिए आगे वो लिख लेंगे, उसके बाद क्या करें हम एक्यूरेट आंसर निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाला है। इस ट्रिक को हम सॉल्व करने जाते हैं ना तो बहुत बड़े कैलकुलेशन हो जाती और क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम भी बहुत लग जाता, ठीक है, टाइम भी बहुत लग जाता है। इस तरीके से हम एक्यूरेट कुछ आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ हम समझ में आ गई। इस मेथड को अपनाइए और जल्दी से जल्दी आप डेसिमल को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया। तो इस चीज़ को देखिए। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।